हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस यूनिट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर हम लोग आउटर स्फीयर मैकेनिज्म और इनर स्फीयर मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, तो देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज आर द oxidation reduction reaction which involve the transfer of one electron from one complex to another। जैसे कि नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। इस टाइप के रिएक्शन में क्या होगा कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स होंगे, उसमें एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड भी आपको आने चाहिए, जैसे द कॉम्प्लेक्स विच लॉस इलेक्ट्रॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इंक्रीज एंड इट इज़ सेट टू बी ऑक्सीडाइज्ड एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसको समझना ज़रूरी है। ऐसा बोल रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसमें जो भी मेटल होगा, अब एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, उसमें जो भी मेटल होगा उसकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाएगी और उसको हम बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। ठीक है, और जो वो कॉम्प्लेक्स होगा जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा और जिसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई होगी, उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और दूसरा क्या है, द कॉम्प्लेक्स विच गेन इलेक्ट्रॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल डिक्रीज एंड इट इज सेट टू बी रिड्यूस्ड एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऐसा कह रहा है कि वह कॉम्प्लेक्स जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा, जो इलेक्ट्रॉन में गेन करेगा उसमें क्या होगा कि जो मेटल होगा ना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाएगी और उसको हम बोलेंगे कि वो रिड्यूस हो चुका है, रिड्यूस हो गया है। ठीक है, और एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीकारक। ठीक है, हिंदी में इसको ऑक्सीकारक बोलते हैं, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसको बोलते हैं अपचायक। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते कैसे हैं। देखो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, सबको पता होता हो। जैसे सपोज करो हमारे पास Na है। ठीक है, इसमें होता है 281 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हमारे पास है Cl में क्या होता है 287 होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से ये सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये क्या बन गया Na+। ठीक है, Na+ और Cl-। ठीक है, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन लॉस किसने किया, इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया। ठीक है, क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 में से क्या हुआ, इसके पास अब रह गए 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। ठीक है, तो क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो यही होता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ये। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि क्लोरीन के पास 2 8 7 17 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2 8 8, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चल गया और उसके बाद 2 कितने हो जाएंगे 2 8। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो कॉम्प्लेक्स में हम लोग इसको कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, देखो इसमें पता कैसे चलेगा कि किसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है किसने गेन किया इन दोनों में। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के हम लोग चेक कर लेंगे, जो सेंट्रल मेटल होगा उसकी। हमारे पास है Fe। ठीक है, Fe है CN6 4 नेगेटिव, एक तो ये है। ठीक है, दूसरा कॉम्प्लेक्स कौन सा है हमारे पास, ये वाला है Fe CN6 3 नेगेटिव, Fe CN6 3 नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसको X मान लो। ठीक है, सबके बीच में प्लस होगा, प्लस जो Cn होता है उसकी -1 होती है, इंटू कितना 6 इक्वल टू जो ये ऊपर लगा 4 माइनस, तो इसको इज इक्वल टू -4 ऐसा लिखना पड़ेगा जैसा है। ठीक है, तो कैसा आएगा X -6 इक्वल टू -4 आ गया। ठीक है, ये -6 हो गया, ये -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4 + 6 माइनस प्लस, ये माइनस हो गया, +2 आ गया। तो इसमें जो भी सेंट्रल एटम है आयरन, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है +2 है, इसमें याद रखना। ठीक है, अब इसकी निकालते हैं सेम, इसकी X मान लेंगे प्लस Cn की -1 मान लेंगे इंटू 6 इक्वल टू -3। ठीक है, तो X -6 इक्वल टू -3, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा +3 आ जाएगा। इसमें जो सेंट्रल एटम है जो मेटल है इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अब देखो, अब जिस
में मतलब +2 का मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे इसके कंपेयर में, ठीक है। +3 का मतलब कि +3 वाले में +2 वाले से कम इलेक्ट्रॉन, इसमें कम इलेक्ट्रॉन है तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो यहाँ क्या करेगा, +2 वाला इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, +2 वाला इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब देखो अभी हम इससे भी समझ सकते हैं, तो अब क्या बन जाएगा हमारे पास, अब ये क्या बन जाएगा, FeCN6 3 नेगेटिव, ठीक है, प्लस दूसरा क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए तो 4 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, प्लस FeCN6 ये जो बन जाएगा 4 नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें अगर ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो +3 हो जाएगा, इसमें निकालेंगे तो +4 हो जाएगा। अब इस वाले कॉम्प्लेक्स में हम लेबल कर लेते हैं, मतलब लेबल के पहचानने के लिए इसको स्टार लगा देते हैं ताकि पता चल सके कि ये वाला ही है, ठीक है। तो ये +2 है, +2 से +3 हो गया, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, बढ़ गई है, +2 से +3 हो गया। तो जिसमें ऑक्सीजन स्टेट बढ़ेगी ना उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, जैसे यहाँ पर सोडियम ने किया था, ठीक है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट कहते हैं, याद रखना बहुत बार यूज होगा ये रिडक्टेंट, ठीक है। अब देखो इस वाले कॉम्प्लेक्स में देखो इसमें +3 था, +3 से +4 बन गया ना, मतलब कि जो एक मिनट यहाँ पर +2 हो जाएगा, ठीक है, निकालेंगे तो +2 हो जाएगा अभी। तो ये है ये, और इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ कि +3 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, इसका मतलब क्या, ऑक्सीकरण अवस्था घट गई है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। तो देखो जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स से है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू, वो 2 मैकेनिज्म के थ्रू होता है। नंबर 1 क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, दूसरा होता है इनर स्फीयर मैकेनिज्म, और यही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। पहचानना भी जरूरी है कि कौन से वाले कॉम्प्लेक्स में आउटर स्फीयर मैकेनिज्म होगा और कौन से वाले में इनर स्फीयर मैकेनिज्म होगा, ठीक है। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो डिस्कस करते हैं हम लोग आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, ठीक है। एक एक पॉइंट को समझना है इसमें। तो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन बोथ कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर स्लोली देन द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये ऐसा कहता है कि जो भी इस टाइप के जो भी रिएक्शन होगी, ये 2 कॉम्प्लेक्स है ना, इनमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो इनमें कह रहा है कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो स्लो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से, तो इसलिए क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में क्या होगा कि रिडक्टेंट से इलेक्ट्रॉन जाएगा किसकी तरफ, ऑक्सीडेंट की तरफ जाएगा, ठीक है। द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट कम क्लोज टू ईच अदर, जो 2 कॉम्प्लेक्स होंगे, एक इसको हम लोग एक को बोलेंगे हम रिडक्टेंट, एक को ऑक्सीडेंट, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से पहले क्या होगा कि वो आपस में एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट से ऑक्सीडेंट की तरफ, इसके पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, क्योंकि जो रिडक्टेंट होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से कम की तरफ ही जाते हैं, जैसे आयरन यहाँ पे +2 वाला था, +2 वाला आयरन कहने का मतलब है कि जो Fe है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका मतलब ऐसा है कि +2 इलेक्ट्रॉन इसमें लेस हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन लेस होंगे तो 26 तो होते हैं, इसमें 26 में 2 इलेक्ट्रॉन लेस कितने हो गए, इसमें 24 हो गए, ठीक है। जबकि जो दूसरा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखा आपने, तो उसमें Fe था +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन लेस हैं, तो 26 से 3 माइनस करोगे तो 23 हो गया। रिडक्टेंट में कितने थे, 26, 26 में 2 माइनस हो गया तो कितना, 24, और ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडेंट में 23 थे। तो क्योंकि रिडक्टेंट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे तो वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ ऑक्सीडेंट की तरफ, ठीक है। तो देखो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में कुछ फीचर्स हैं इसके, ठीक है, जिससे आप लोग पता कर सकते हो कि कौन से वाले कॉम्प्लेक्सेज में आउटर स्फीयर मैकेनिज्म होगी, ठीक है। तो नंबर 1, बोथ द रिएक्टेंट शुड बी काइनेटिकली इनर्ट। तो ये कैसा कह रहा है कि अगर 2 रिएक्टेंट जो हमारे पास हैं, एक रिडक्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, को ऑक्सीडेंट बोलते हैं, जैसे इसको रिडक्टेंट इसको ऑक्सीडेंट बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि दोनों के दोनों इनर्ट होने चाहिए, इनर्ट। हाउएवर इफ वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज लेबाइल देन द इनर्ट कॉम्प्लेक्स शुड नॉट possesses अ डोनर एटम विच कैन बी यूज टू फॉर्म द ब्रिज विथ लेबाइल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसको समझते हैं। ऐसा बोला कि दोनों के दोनों रिएक्टेंट अगर इनर्ट होंगे, ठीक है, तो जो
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा वो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू होगा। ठीक है, अब दिमाग में ये आता है कि कौन सा इनर्ट कौन सा लेवल हम लोग पहचानें कैसे। देखो दो टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, हम बीएससी में इसको पढ़ते हैं, लेवाइल कॉम्प्लेक्स और एक होता है इनर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेवाइल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन ईजिली हो जाता है, आसानी से हो जाता है। ठीक है, ईजिली हो जाता है, और जिसमें जो सब्स्टिट्यूशन है वो स्लोली होता है, वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन सा इनर्ट कौन सा लेवाइल। तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है मतलब जिसमें 6 लिगेंड होंगे, अगर उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा मेटल का वो D2sp3 आएगा तो वो होता है इनर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और अगर sp3d2 आएगा हाइब्रिडाइजेशन मेटल का तो वो होता है लेवाइल कॉम्प्लेक्स। इतना याद रखना है बस। ठीक है, तो देखो नंबर 1 कंडीशन तो हमको पता चल गया कि दोनों के दोनों रिएक्टेंट यहाँ पर अगर दोनों के दोनों क्या होंगे, इनर्ट होंगे। तो यहाँ पर तो है नहीं खैर। ठीक है, अगर जैसे ये वाले थे, जैसे ये वाले हैं, दोनों के दोनों इनर्ट है। ठीक है, तो जो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। अब कहता है कि इफ़ वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज लेवाइल देन द इनर्ट कॉम्प्लेक्स शुड नॉट पजेसेस ए डोनर एटम। अगर कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स लेवाइल है, जैसे लेवाइल कॉम्प्लेक्स, ये लेवाइल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और ये इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, तो जो इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा उसमें कोई डोनर एटम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कि ब्रिज बना सके। अगर इसमें डोनर एटम होगा तो फिर इनर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, इफ बोथ द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट आर लेवाइल एंड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम पाई स्टार ऑफ रिडक्टेंट टू पाई स्टार ऑफ ऑक्सीडेंट देन द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। ये ऐसा बोल रहा है कि अगर दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स लेवाइल है, देखो ये भी लेवाइल है, ये भी लेवाइल है। ठीक है, अब पहचानो कैसे कौन सा लेवाइल, मैंने पहले बोला संकरण निकालो। ठीक है, अगर sp3d2 आएगा तो वो लेवाइल है, ये भी sp3d2 वाला होता है, ये भी sp3d2 वाला होता है, तो दोनों के दोनों लेवाइल है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, बोथ द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट आर लेवाइल, तो जैसे यहाँ पर है देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम पाई स्टार ऑफ रिडक्टेंट टू द पाई स्टार ऑफ ऑक्सीडेंट। उस केस में क्या होता है कि T2g से, या ऐसा बोला पाई स्टार से, रिडक्टेंट के पाई स्टार से ऑक्सीडेंट के पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पहचानना पड़ेगा कौन सा ऑक्सीडेंट है कौन सा रिडक्टेंट है। तो सिंपल मैंने आपको बोला कि जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी स्टार्टिंग में ना, जैसे यहाँ पर देखो इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे इसकी तो x मान के, तो इसकी +3 आएगी, इसमें +2 आएगी। ठीक है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से पहले, उसको आप लोग ऑक्सीडेंट कह लेना। ठीक है, और जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी वो क्या होगा, रिडक्ट। तो ये रिडक्टेंट है, ये ऑक्सीडेंट है। ठीक है, तो ये बोला कि देन द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में। तो हमको सबसे पहले तो ये पता चल गया कि अगर दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, जैसे रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट अगर इनर्ट हैं तो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होगी। ठीक है, अगर कहता है कि एक भी कॉम्प्लेक्स क्या लेवाइल है तो जो इनर्ट कॉम्प्लेक्स है उसमें डोनर एटम नहीं होना चाहिए कह रहा है। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है। तो देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन बोथ द रिएक्टेंट आर इनर्ट। देखो बोथ द रिएक्टेंट कह रहा हूँ, उसका मतलब है कि ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन बोथ द रिएक्टेंट आर इनर्ट विद रिस्पेक्ट टू लिगेंड एक्सचेंज क्लोज अप्रोच ऑफ मेटल आयन इज इम्पॉसिबल एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय टनलिंग और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। ये ऐसा बोल रहा है कि अगर दोनों के दोनों, जैसे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो लिगेंट है ना, ये इनर्ट है, तो कॉम्प्लेक्स भी इसको इनर्ट कहेंगे क्योंकि मैंने आपको बोला कि हाइब्रेशन के अकॉर्डिंग पहचान लो। ठीक है, तो ये भी दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स क्या है, इनर्ट है। अगर दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स इनर्ट होंगे तो ये बोल रहा है कि जो क्लोज अप्रोच है मेटल आयन का वो इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उस केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो टनलिंग या आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये भी शर्त याद रखनी है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज़ वेरी फास्ट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज़ वेरी फास्ट व्हेन बोथ द कॉम्प्लेक्स आर लो स्पिन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बहुत फास्ट होगा जब दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, लो स्पिन होंगे। देखो हाई स्पिन क्या होता है, लो स्पिन क्या होता है, ये हम लोग बीएससी में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये सीएफटी के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा आपको। वैसे भी हम अगर बताऊं आपको तो मोस्टली क्या होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, जैसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना CN-, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, जो वीक लिगेंड हो जैसे H2O वगैरह हो गए वो क्या बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये बोल रहा है कि अगर दोनों के दोनों जो कॉम्प्लेक्स हैं वो लो स्पिन है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बहुत फास्ट होगा।
ठीक है, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है T2G से, देखो T2G को पाई स्टार भी ले लो आप, ठीक है, T2G से T2G ऑफ रिडक्टेंट टू T2G ऑफ ऑक्सीडेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, बिकॉज एनर्जी लेवल ऑफ दीज टू T2G ऑर्बिटल्स आर सेम, द T2G ऑर्बिटल्स आर नॉट शिल्डेड फ्रॉम द लिगेंड। ये ऐसा बोल रहा है कि अगर दोनों के जो दोनों कॉम्प्लेक्स हैं वो अगर लो स्पिन है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बहुत फास्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होगा T2G से T2G में होगा, ठीक है, T2G के रिडक्टेंट के T2G से ऑक्सीडेंट के T2G में होगा, ठीक है। एक बार देखते हैं कैसे होगा। जैसे हमारे पास ये है FeCN6 4 नेगेटिव। अभी हमने देखा कि क्या होता है +2 ऑक्सीडेशन में सेंट्रल मेटल की होती है, ठीक है। और जो दूसरा था हमारे पास ये कौन सा रिडक्टेंट है, ठीक है, ऑक्सीडेंट क्या है इसमें FeCN6, यहाँ पर 3 नेगेटिव था तो यहाँ पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था आ गई थी, ठीक है। अब देखो आयरन के पास कितना होता है 26 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, लास्ट में इसका कितना होता है 3d8 4s2, ये सभी को पता होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, क्योंकि इस पर +2 चार्ज है तो +2 चार्ज से क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा अभी, एक मिनट, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 4s2, यहाँ पर 3d6 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3d6 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से लॉस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बच जाएगा क्योंकि +3 है तो क्या बचेगा यहाँ पर Fe+3 में कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा 3d5, क्योंकि 2 तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस किया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस किया, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो अब अगर हम आपने सेफ्टी पढ़ी है तो ये 2 ऑर्बिटल होते हैं, हमको पता है, एक T2G होता है, एक EG होता है, ठीक है, T2G ऑर्बिटल नीचे वाला होता है, EG ऑर्बिटल ऊपर वाला होता है, ऑक्टेटाइल की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्योंकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले जो T2G ऑर्बिटल है उसमें सबके सब भर जाएंगे। हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5 6 भर गए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी T2G है, 1 2 3 4, इसमें 5 ही हैं, ठीक है, ये भी क्या है T2G है। तो यहाँ पर देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने वाला है इसके इस ऑर्बिटल में, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर T2G ऑर्बिटल से T2G ऑर्बिटल में हो रहा है। अब देखो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि यार T2G से अगर T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो वो बहुत फास्ट क्यों होता है, ठीक है, उसका रीज़न क्या है। देखो ये भी सेफ्टी में हमने देखा था, हमारे पास ये मेटल है, ठीक है, मेटल के पास होते हैं डी ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल कितने 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। तो 5 में से क्या होता है जो 2 लास्ट के होते हैं dx² - y², जो EG के ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो पॉइंट बिल्कुल अलॉन्ग द एक्सिस होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है देखो एक्सिस मामले मान लिया ऐसे, ये एक्सिस XYZ किसी को भी हम लोग मान लिया, ठीक है। अब जो लिगेंड आता है आपको पता है कॉम्प्लेक्स तो अब बनेगा, जैसे कॉम्प्लेक्स ये है MX6, ये 6 लिगेंड है, तो जब लिगेंड ये मेटल के क्लोज आया होगा ना तभी तो कॉम्प्लेक्स बना होगा। तो लिगेंड का रास्ता क्या है मेटल क्लोज आने का, एक्सिस के थ्रू आता है वो ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 ऑर्बिटल जो है मैंने क्या बोला, जो EG के ऑर्बिटल dx² - y² एंड dz², वो तो रास्ते में ही ले रहते हैं लिगेंड के, ठीक है। तो लिगेंड और इनका बीच में क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा, ठीक है। जबकि जो T2G ऑर्बिटल है वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, एक्सिस के बीच में होते हैं, जैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। तो अगर लिगेंड मेटल की तरफ एक्सिस से आ रहा है तो जो ये बिटवीन द एक्सिस है, मतलब एक्सिस के बीच में है ऑर्बिटल dxy dyz dzx वाले, ठीक है, तो इनके साथ क्या होगा, इसका इंटरेक्शन कम होगा, मतलब होगा ही नहीं, ठीक है, जिससे कम रिपल्सन होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ईजिली और बहुत फास्ट होता है, इसलिए बोलते हैं कि T2G से अगर T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो वो बहुत फास्ट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आर मच फास्टर बिटवीन द कॉम्प्लेक्स विच है पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ये बोल रहा है कि उन कॉम्प्लेक्स के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बहुत तेज होता है जिसमें पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है, जैसे CN नेगेटिव, PS फिनेंथ्रीन है, ठीक है, जैसे CO आपने देखा होगा, कार्बन जो CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, उस टाइप के लिगेंड जो होते हैं वो उस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होंगे, अगर लिगेंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड होंगे तो उन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है, बिकॉज पाई एक्सेप्टर लिगेंड क्या करेगा, पाई एक्सेप्टर लिगेंड हैव वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल, उनके पास वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल होते हैं, देन दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बीइंग ट्रांसफर देन पास देम टू द रिसीविंग मेटल आयन, ठीक है। तो ये भी ये चीज़ याद रखना है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं उसमें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बहुत फास्ट होता है। इसमें 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन और क्रॉस रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में हम अभी तक 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो अब सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन किसको बोलेंगे, जब दोनों के दोनों मेटल
सेम होंगे दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखो इसमें Mn है मैग्नीज, यहाँ पर भी मैग्नीज है, तो जब दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स जो हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उसमें अगर मेटल सेंट्रल मेटल वो सेम होंगे तो उसको बोलेंगे सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। अगर डिफरेंट होंगे, जैसे इसमें आयरन है इसमें मोलिब्डेनम है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्रॉस रिएक्शन, ठीक है। अब देखो हम लोग इतने एग्जाम्पल अभी तक हमने पढ़ दिए हैं, उसमें से एक को डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म के थ्रू, जिससे ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स लिया है, ठीक है। अब ये लो स्पिन है, ये भी लो स्पिन, देखो दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स लो स्पिन है। पहले मैंने बोला था कि अगर दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट होगा। अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन से, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन से, थोड़ा सा आइडिया फिर मैं बता रहा हूँ। जिसमें लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। देखो अभी हमने इसमें निकाला, इससे पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, T2G6 6 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मेटल है वो क्या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। इससे पहले हम लोग वो बहुत बार कर दिया हमने। इसमें +3 है तो इसमें T2G5 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है, यहाँ से यहाँ को, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की कम होगी उससे जिसमें ज़्यादा होगी उसकी तरफ। तो इसमें +2 है, निकाल के देखना, ठीक है। और इसमें +3 है तो +2 से +3 की तरफ। तो यहाँ पर अब क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, एक घट जाएगी तो +2 ही बच जाएगी और इसकी +3 हो जाएगी, तो जैसे ये वाला हो गया, ठीक है। अब देखो तो इसमें क्या है, दोनों के दोनों इनट कॉम्प्लेक्स है, ये भी हमने देख लिया। क्योंकि इनट कॉम्प्लेक्स मैंने बोला कैसे पहचानते हैं, अगर हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग पहचान रहे हो तो D2sp3 अगर हाइब्रिडेशन आएगा तो इनट है, दोनों के दोनों इनट ही हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि Fe+2 है उसके उसमें और जो Cn लिगेंट होंगे ना उनके बीच में डिस्टेंस देखो 195 पिकोमीटर है, ठीक है। जबकि Fe+3 और Cn के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 192 पिकोमीटर है, ठीक है। ऑलमोस्ट देखो डिस्टेंस ज़्यादा चेंज नहीं है, मतलब ज़्यादा बदलाव चेंज उसमें नहीं है डिस्टेंस में, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों में जो T2G ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर T2G में होता है तो मैंने ये बताया था आपको कि जो T2G ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होता है, बिटवीन द एक्सिस होते हैं, तो वहाँ पर कोई रिपल्सन होता नहीं है लिगेंड का उन ऑर्बिटल के साथ में, तो वहाँ पर बॉन्ड डिस्टेंस भी ज़्यादा चेंज नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट याद रखने हैं, सिंस T2G ऑर्बिटल्स पॉइंट बिटवीन द लिगेंड, वही यहाँ पर लिखा है जो मैंने समझा दिया। देयरफॉर मेटल लिगेंड डिस्टेंस डू नॉट चेंज एप्रिसिएबली, देयरफॉर द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज वेरी फास्ट, ठीक है, बता दिया ऊपर। नंबर 2 द लिगेंड Cn नेगेटिव इज पाई एक्सेप्टर लिगेंड विच फैसिलेट द इलेक्ट्रॉन टनलिंग एंड ऑल्सो इट स्टेबलाइज कॉम्प्लेक्स इन लोअर ऑक्सीजन स्टेट, दस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वेरी फास्ट। तो मैंने पहले भी एक ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि अगर लिगेंड जो है पाई एक्सेप्टर है ना उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बहुत फास्ट होता है, क्योंकि ठीक है। और उसके बाद थर्ड क्या बोलता है कि बोथ द कॉम्प्लेक्स आर इनट एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज फास्टर देन साइनाइड एक्सचेंज। तो अगर दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स क्या इनट है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बहुत ही फास्ट होता है लिगेंड एक्सचेंज के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बहुत फास्ट होता है। अब दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थोड़ा स्लो होगा। देखो ये कॉम्प्लेक्स हैं दोनों, ठीक है। इसमें नंबर 1 तो ये पता चला कि तो लो स्पिन है। अब देखो भाई लो स्पिन है, ये हाई स्पिन है। अगर इसमें भी थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ये लो स्पिन क्यों है। अगर जो सेंट्रल एटम है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उसको निकाल लेना x मान के, ठीक है। +3 में है तो उसमें जो लिगेंड होता है उसके साथ जो लिगेंड होता है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। सेम अगर मेटल जो होगा वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होगा, +2 यहाँ पर +2 आएगी, x निकालो, x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू निकालोगे तो क्या आएगी इसकी +2 आएगी। तो यहाँ पर जो मेटल है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो NH3 फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा मेटल तो उसके साथ NH3 क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड या ऐसा बोल सकते हो, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होना, सेम हाई स्पिन से लो स्पिन की तरफ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन +2 है, +2 और इसमें +3 है, तो +2 से +3 की तरफ। तो ये +2 बन जाएगा, फिर ये +3 बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसकी जो प्लस चार्ज है वो घट जाएगा और इसका बढ़ जाएगा, तो इसका +2 हो गया, इसका +3 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, T2G6, देखो T2G6 Eg0, यहाँ पर भी क्या T2G5 Eg पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये इनट कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन होगा तो इनट होगा, वैसे भी देखो या हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग देखो, ठीक है। ये लेवाइल कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन होगा तो मोस्ट लेवाइल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो CON है ना, यहाँ पर CO और NH3 में जो N है उसके बीच की डिस्टेंस देखो कितनी है, और डिस्टेंस वो 193 पिकोमीटर है, क्योंकि यहाँ पर T2G में इलेक्ट्रॉन है।
अगर T2G में इलेक्ट्रॉन होता है तो मैंने बोला था कि T2G क्या होता है, बिटवीन द एक्सिस होता है, लिगेंड का उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता, जिससे रिपल्सन भी नहीं होगा और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा घटेगी बढ़ेगी नहीं। जबकि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर Eg में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो Eg है उनके साथ लिगेंड का रिपल्सन ज़्यादा होता है, क्योंकि Eg ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऑन द एक्सिस होते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस देखो कितनी बड़ी, 211 पिकोमीटर है LiCO और NH3 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला कि द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज स्लो। इन केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्लो होगा, क्योंकि नंबर वन कह रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन T2G विद ऑल द मेटल डी इलेक्ट्रॉन्स पॉइंटिंग बिटवीन द लिगेंड या एक्सिस भी कह सकते हैं, ठीक है। बट द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसकी बात कर रहे हैं, हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन T2G5 एंड Eg2 एंड 2 Eg इलेक्ट्रॉन्स पॉइंटिंग डायरेक्टली एट द लिगेंड। यही बात कर रहे हैं कि जो ऑर्बिटल हैं वो बिल्कुल ऑन द एक्सिस होते हैं, तो लिगेंड के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि लिगेंड भी ऑन द एक्सिस ही आते हैं। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द Eg ऑर्बिटल कॉज मोर रिपल्सन, देयरफॉर CO+2 NH3 बॉन्ड डिस्टेंस इज लार्जर देन CO3+ NH3 बॉन्ड, ठीक है। तो ये दोनों के समझा दिए।